इस प्रकार का मान, इस प्रकार का सम्मान, इस प्रकार का भक्ति भाव केवल और केवल त्याग, समर्पण और सेवा से ही खड़ा होता है, जो अप्पा साहब के अंदर हम सबको दिखाई पड़ता है। अप्पा साहब के लिए आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका सम्मान, ये उनके कर्तृत्व का सम्मान है, उनके संस्कारों का सम्मान है, नाना साहब की सीख का सम्मान। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि भीड़ का अनुसरण मत करिए, कुछ ऐसा करिए कि भीड़ आपका अनुसरण करे। अप्पा साहब, आपने ऐसा कर कर दिखाया है। लाखों लाखों लोग आपके अनुसरण के लिए आज इस चिलचिलाती धूप के अंदर खड़े हैं। मैं 12 साल की उम्र से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। देश और विदेश के इतिहास को बड़े ढंग से मैंने पढ़ा है। मैंने कई बार देखा है कि लक्ष्मी की कृपा एक परिवार पर पीढ़ियों तक रहती है। मैंने ये भी देखा है कि एक ही परिवार में कई वीर एक के बाद एक पैदा होते हैं और एक वीर परिवार की निर्मित होती है। मैंने ये भी देखा है सरस्वती की कृपा भी कई बार कई परिवारों पर पीढ़ियों तक रहती है, मगर समाज सेवा का संस्कार 3-3 पीढ़ियों तक रहना मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा है। पहले नाना साहब, फिर अप्पा साहब और अब सचिन भाऊ और उनके दोनों भाई ये संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आज यहां पर बड़े मन से कहना चाहता हूं कि अप्पा साहब, महाराष्ट्र शासन ने आपको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देकर न केवल आपका सम्मान किया है, परंतु महाराष्ट्र भूषण सम्मान देकर लाखों लाखों को लोगों को आपकी तरह जीने की प्रेरणा देने का काम भी एकनाथ जी और देवेंद्र जी ने किया है। मैं सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, एक बार महाराष्ट्र शासन के लिए बड़ी जोर से ताली बजाकर ये योग्य सम्मान का समर्थन करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं महाराष्ट्र की भूमि पर हूं, रायगढ़ में हूं। महान छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पुण्य भूमि है। इस भूमि ने देश के अंदर 3 धाराओं को अविरत बहते रखा है। सबसे पहले राष्ट्र के लिए मर मिटने की एक वीरता की धारा, जिसको वीर शिवाजी महाराज ने शुरू किया। वीर सावरकर, वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु और लोकमान्य तिलक जैसे लोगों ने देश भर में महाराष्ट्र की भूमि पर से उठकर स्वराज और सम्मान के लिए अपना जीवन न्यौछावर